मसीह में आपकी सलामती हो और आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने टीचर्स का, असातिज़ा का, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो सुनते हैं, देखते हैं। और आप सबका, ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू तमाम एप्रिसिएशन के लिए। ये सिलसिला जो छोड़ दिया गया था, इसको हम फिर से जारी करेंगे और रिलीजियस एजुकेशन के ताल्लुक से सीखेंगे। तो मैं आप सबको वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे कबूल कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आएँ, आज हम सीखने वाले होंगे पाक तसलीस के बारे में, और इन्हें हम पहले दूसरे हिस्से में पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह करके भी सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को है। हम इल्मुल नजात, इल्मुल गुनाह, इल्मुल रूल कुदस, इल्मुल मसीह और वगैरह वगैरह हम सीखने वाले होंगे। आज हमने इंतखाब किया है होली ट्रिनिटी का। अकानीम कहते हैं, जमा में अकनूम की जमा है, और अकनूम का मतलब है शख्स। तो अकानीम सलासा, सलासा सालूस यानी बाप, बेटे और रूल कुदस। तो सीखते हैं अकानीम सलासा के बारे में। बाइबल की गवाही, तीनों अकानीम खालिक हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस खालिक हैं। कलाम में देखते हैं यहोवा बाप ने दुनिया को खलक किया। लिखा है यशाया 44वां बाब और उसकी 24वीं आयत में, मैं यहोवा सबका खालिक हूँ, मैं ही अकेला आसमान का तानने और ज़मीन का बिछाने वाला हूँ, कौन मेरा शरीक है। फिर से यशाया की किताब 44वां बाब और उसकी 24वीं आयत। बेटे के मतलब, यीशु मसीह के मतलब लिखा है यूहन्ना की अंजील पहले बाब की पहली आयत, बड़ी मशहूर आयत है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। तो यही कलाम जो है खुदा था। और कुलसियों पहला बाब अगर आप 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो लिखा हुआ मिलता है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मालूम था। हुकूमतें हों, रियासतें हों, सब कुछ उसी में खलक किया गया है। और इब्रानियों पहला बाब उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक, तो आएँ कलाम खुदा में से सीखते हैं। लिखा है और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। रूल कुदस खालिक है। खुदा की रूह ने मुझे बनाया। अयूब 33वां बाब और उसकी 4थी आयत। फिर हम सीखने वाले होंगे तीनों अकानीम अज़ली हैं। यशाया 41वां बाब और उसकी 4थी आयत, और फिर 44वां बाब उसकी 4थी आयत, 48वां बाब और उसकी 12वीं आयत। लिखा है ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके इंजाम दिया। मैं खुदावन ने जो अव्वल और आखिर हूँ, वो मैं ही हूँ। बेटे के मतलब, यीशु मसीह के मतलब, मुकाशफा पहला बाब उसकी 17वीं आयत, दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत और 22वां बाब उसकी 13वीं आयत। लिखा है मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा। रूल कुदस भी अज़ली है। इब्रानियों 9वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। फिर हम सीखने वाले होंगे तीनों अकानीम अदालत करते हैं। बाप, बेटा और रूल कुदस अदालत करते हैं। पैदाइश की किताब 18वां बाब उसकी 25वीं आयत, ज़बूर 96 और फिर उसकी 13वीं आयत।
योएल 3 बाब उसकी 12वीं आयत, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? फिर बेटा अदालत करता है। यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की 27वीं आयत, मसीह ने कहा, 22वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो जो बेटे की सुनता है वो बाप की सुनता है। क्यों? जो बेटे की इज्जत करता है वो बाप की इज्जत करता है, क्योंकि बाप ने अदालत का सारा इख्तियार बेटे के सुपुर्द किया हुआ है। तिमोथियस 4 बाब की 1 से 2 आयत और 2 करंथियों 5वें बाब की 10वीं आयत लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा। रूल कुदस अदालत करता है। लिखा हुआ मिलता है यशाया 4 बाब की 14वीं आयत, अमाल 5वें बाब की 3 आयत से 9वीं आयत तक, यूहन्ना 16वें बाब की 8वीं आयत लिखा, जब खुदावंद सयून की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम का खून रूह अदल यानी इंसाफ, रूह अदल और रूह सोजा के जरिया से धो डालेगा। रूल कुदस का काम धोना भी है। तीनों अकानीम निजात देते हैं। बाप निजात देता है। यशाया 43वां बाब और उसकी 3 आयत लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा इस्राएल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूं। अगर आप पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो लिखा हुआ मिलता है यशाया 43वें बाब में कि ए यकूब मैंने तुझे पैदा किया है, इस्राएल मैंने तुझे बनाया, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है, मैंने तेरा फिदिया दिया है। क्या कलाम है खूबसूरत। लिखा हुआ मिलता है यशाया 45वें बाब की 12वीं आयत में और यूहन्ना 4 बाब की 14वीं आयत में कि बाप निजात देता है। फिर हम सीखते हैं यस्सू ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। ज़कई के मतलब लूका 19वें बाब की 9वीं आयत से 10वीं आयत में। फिर यूहन्ना 13वें बाब की 8वीं आयत में लिखा, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। कुलसियों 5वें बाब की 25वीं आयत से 26वीं आयत तक। फिर रूल कुदस धोता है, हमने पहले भी पढ़ा। लिखा है 1 करंथियों 6 बाब की 11वीं आयत में, हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। बस साबित हुआ कि तीनों अकानीम बहैसियत खुदा अपने कामों को इंजाम देते हैं। जब एक काम करता है तो बाकी दो भी इसके साथ मुत्तफिक होते हैं और बाप और बेटे और रूल कुदस की हैसियत से कार फरमा हैं। और पुराने अहदनामे में हम सीखते हैं खुदा बाप कलाम करता है और कहता है, सुन ए इस्राएल, खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। मसीह ने, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी सुनता है। और इसी तरह रूल कुदस के मतलब जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा बाप भेजता है, उसने मूसा को भेजा, कई अंबिया को भेजा। यशाया की किताब में लिखा हुआ मिलता है, हमारी तरफ से कौन जाएगा? खुदा ने, उसकी रूह ने मुझे भेजा। और यीशु मसीह के मतलब 12 शागिर्दों को, 70 को भेजा। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया
जाओ सारी खल्क के सामने जाके अंजील की मनादी करो। और फिर मत्ती के अंजील में जाओ सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ। रूल कुद्दस के मतलब अमाल की किताब में देखते हैं कि वो रूल कुद्दस के भेजे हुए गए। अमाल 13वां बाब बयान करता है। सो हमने सीखा कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्दस तीनों अजली हैं। आए मजीद सीखते हैं। इल्मुल तसलीस हम सीख रहे हैं। तसलीस के लघवी मायने हैं थ्री फोल्डनेस, होली ट्रिनिटी। और लफ्ज तसलीस के लघवी मायने किसी चीज को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। बाहवाला फेरुजुल लुगात। अंग्रेजी लफ्ज ट्रिनिटी तसलीस के लघवी मानी 3 फोल्डनेस है, यानी एक चीज जो तहरी हो। बाहवाला चैम्बर्स डिक्शनरी। लुगत के मुताबिक तसलीस के मायने एक ही चीज के 3 पहलू हैं, और किसी चीज के अगर तीनों पहलू हैं तो हकीकत में वो एक ही असल और जोहर होता है। तसलीस को 3 अलग अलग चीजें समझना लुगत के अगेंस्ट है और लुगत की कतई नावाकफियत है। आए मजीद सीखते हैं हम। तसलीस वाहिद है। तसलीस में तीनों पहलू अलग अलग नजर आते हैं, मगर असल में 3 पहलवी एक ही चीज है। जैसे मुसल्लस के तीनों अजला अगरचे के 3 नजर आते हैं, मगर दरअसल 3 पहलुओं में मुड़ी या जुड़ी हुई एक ही लाइन है। बाप में बेटा भी है और रूल कुद्दस भी, बेटे में बाप भी है और रूल कुद्दस भी, और रूल कुद्दस में बाप भी है और बेटा भी। कलाम खुदा एक शख्स है। कलाम खुदा महज अल्फाज नहीं बल्कि एक शख्स है। लिखा हुआ मिलता है यसाया की किताब 55 की 11वीं आयत में, उसी तरह मेरा कलमा जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेइंजाम वापस ना आएगा, बल्कि जो मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैं उसे भेजूंगा मुयस्सर होगा। और मैं आपको बताता चलूं, दवरीम बातें, बहुत सारे कलाम, दवार कलमा, और यहां पे दवार आया है कि मेरा कलमा जिसे मैं भेजता हूं बेइंजाम वापस ना आएगा। नए आदनामा में लागोस कलमे के लिए, लागोए बहुत सारी बातों के लिए, कलाम की कसरत की। तो आए मजीद सीखते हैं। रूल कुद्दस एक शख्स है। लिखा हुआ मिलता है 2 सैमुएल 23वें बाब की 2री आयत में, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखर मेरी जबान पर था। नहमिया 9वें बाब की 20वीं आयत में फिर हम देखते हैं नए आदनामा में लिखा है, यीशु ने फरमाया मैं और बाप एक हैं। यूहन्ना 10वें बाब की 29वीं आयत। फिर मत्ती की अंजील 3 बाब 12वीं आयत से 17वीं आयत तक बयान करती है, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा हुआ मिलता, देखो उसके लिए आसमान खुल गया और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और लिखा हुआ मिलता है, उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इस मकाम पर बाप और बेटा और रूल कुद्दस अलग अलग नजर आ रहे हैं और साफ नजर आ रहे हैं। बेटा जिस्म में जमीन पर है, रूल कुद्दस कबूतर की मानद नजर आता है और ठहर गया, और बाप ऊपर से कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है। आए मजीद सीखते हैं। लिखा, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है। यूहन्ना 15वें बाब की 26वीं आयत में। फिर यूहन्ना 14वें बाब की 11वीं आयत में लिखा, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है।
वाहिद या एक के मायने क्या हैं? बाइबल तालीम देती है इस्तिस्ना 6:4 में, सुन ए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। फिर यूहन्ना 17वें बाब की 3री आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। रोमियो 16वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, इसी वाहिद हकीम खुदा की यीशु मसीह के वसीला से अब तक तमजीद होती रहे, आमीन। अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे, आमीन। 1 तिमोथियुस 1 बाब और उसकी 17वीं आयत में। और इसी तरह कलाम खुदा में से हम सीखने के लिए मजीद आगे बढ़ते हैं। मत्ती के इंजील 19वें बाब में मसीह यीशु ने फरमाया, मियाँ बीवी के मुतल्लिक़ एक एग्जाम्पल देते हुए, मियाँ बीवी की तस्वीर सामने रखते हुए लिखा हुआ मिलता है, इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ये वाहिद के अंदर कसरत पाई जाती है। ये खुदा का कलाम बयान करता है। यूहन्ना 10वें बाब की 30 आयत में लिखा है कि बल्कि 1 कुरिन्थियों 3 बाब की 8वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं। मसीह के अल्फाज यूहन्ना 10वें बाब की 30वीं आयत में यीशु ने फरमाया, मैं और बाप एक हैं। 1 कुरिन्थियों 3:8 में हमने पढ़ा, लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं। बस बाइबल तो कसरती अकाई की तालीम देती है। आए मजीद हम सीखते हैं पुराने ऐदनामा में तौहीद कसरत। जब खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को खलक किया तो लिखा हुआ मिलता है खुदाए वाहिद के लिए इब्रानी अल्फाज में इलोहीम अगर हम लिखें तो यीम ये जमा का अल्फाज है। जैसे मैंने दवरीम बताया आपको कि बहुत सारी बातें, बहुत सारा कलाम, लेकिन दवार कलमा। इसी तरह इलोहीम यानी कि बहुत सारे खुदाओं का मजमुआ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ वाहिद खुदा के लिए इलोहीम आया है। और लिखा हुआ मिलता है, आओ हम इंसान को बनाएं। खुदा ने अपने अंदर की कसरत को बयान किया है। मजीद हम सीखते हैं यशायाह 44वें बाब की 6ठी आयत, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। यशायाह 44 की 24वीं आयत में लिखा है, मैं खुदावन सबका खालिक हूं, मैं ही अकेला आसमान का तानने वाला और जमीन का बिछाने वाला हूं, कौन मेरा शरीक है। फिर मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही खुदावन हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मैं ही रोशनी का मौजद, पैदा करने वाला, खलक करने वाला, तख्लीक करने वाला और तारीकी का खालिक, बनाने वाला, मैं ही सलामती का बानी और बला का पैदा करने वाला हूं, मैं ही खुदावन सब कुछ करने वाला हूं। यशायाह 45वें बाब की 6ठी आयत से 7वीं आयत तक। आगे मजीद कलाम खुदा को सीखते हैं। लिखा हुआ मिलता है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। यहां पे भी इलोहीम आया है कि यही कसरत ज़ाते तौहीद खुदा कहलाती है। और ये कसरत बाइबल के शुरू में ही वाज़िया हो जाती है। फिर लिखा है पैदाइश 1 बाब की 3री आयत में, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, उसके अंदर उसका कलमा है। ज़ाते
खुदा। इस आयत से जाहिर होता है खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा के अंदर खुदा की रूह, खुदा के अंदर उसका कलमा। आए मजीद हम सीखते हैं। लिखा हुआ मिलता है यूहन्ना 16वें बाब की 27वीं आयत में, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। लिखा और खुदा की रूह को रूह कुदस का नाम दिया गया इसलिए कि खुदा रूह है। यूहन्ना 4 बाब की 24वीं आयत। बस बाप और बेटा और रूह कुदस तीनों अकानीम खुदाए वाहिद हैं। हमने पुराने ऐदनामा में तौहीद को देखा, अभी हम नए ऐदनामा में तौहीद में कसरत देखते हैं। लिखा हुआ मिलता है खुदावंद यीशु ने फरमाया मैं खुदा में से निकला और आया हूं। यूहन्ना 8वें बाब की 42वीं आयत। यूहन्ना 17वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। यूहन्ना 10वें बाब की 30 आयत में लिखा है मैं और बाप एक हैं। फिर यूहन्ना 13वें बाब की 9वीं आयत से 10वीं आयत में लिखा है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। मुतकल्लम बोलने वाला, उसके अंदर उसका कलमा है और कलमे में मुतकल्लम है। मैं टिपिकल वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हवाले बस पेश करना चाहता हूं। सीखने के लिए आप मजीद अलहदा से पूछ सकते हैं, जैसा कि आप पेशतर से सुनते और बोलते और पूछते हुए आए हैं। लिखा हुआ मिलता है लूका 4 बाब की 18वीं आयत में खुदावंद का रूह मुझ पर है। लिखा है रूह बाप से सादर होकर मसीह यस्सु पर ठहर गया। मत्ती 3 बाब की 16वीं आयत में। आए मजीद देखते हैं अकानीम सलासा का इजहार। लिखा है यसाया 63 उसकी 16वीं आयत में खुदा ने बाप की सूरत में बनी इसराइल से वास्ता रखा, यकीनन तू हमारा बाप है। अगरचे अब्राहम हमसे ना वाकिफ हो और इसराइल हमको ना पहचाने, तू ए यहोवा हमारा बाप और फिदिया देने वाला है। तेरा नाम अजल से यही है। और यूहन्ना 1 बाब की 14वीं आयत में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा का बेटा यस्सु कलमा मुजस्सम होके इस दुनिया में आया और हमारे दरमियान रहा किया। यूहन्ना 1 बाब की 18वीं आयत में लिखा है खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। रूह कुदस के मुतल्लक यूहन्ना 15वें बाब की 26वीं आयत में लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है। फिर हम सीखते हैं ना बेटा मखलूक है ना रूह कुदस। ये मखलूक नहीं है बल्कि खालिक हैं। लिखा है कुलसियों 1 बाब 15वीं आयत मैंने आपके सामने पहले पढ़ी थी। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौलूद है। मौलूद के मतलब को समझिए, जो पहले से था उसको जाहिर किया। पैदा नहीं हुआ, उसको जाहिर किया गया। और यूहन्ना 15वें बाब की 26वीं आयत में रूह हक जो बाप से सादर होता है। मखलूत और मौलूद के फर्क को याद रखना जरूरी है। मखलूक वो होता है जो पहले ना हो बल्कि नेस्ती से पैदा किया गया, और मौलूद वो होता है जो पहले ही पेट में हो और बाहर निकले। मसीह ने यही तो कहा मैं बाप में हूं, मैं बाप में से निकल के आया हूं। यीशु मखलूक नहीं बल्कि खुदा से मौलूद है। क्यों? कि वो अजल ही से खुदा में मौजूद था और खुदा में से निकला। आए मजीद सीखते हैं अकानीम सलासा के बारे में, बाइबल की गवाही, बल्कि ये हम सीख के आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
पुराने अहदनामे में तसलीस का तस्वर लेकिन वह मिलता है। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं। पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत और फिर 11वें बाब की 7वीं आयत। फिर गिनती 6:24 से 7वीं में लिखा है कि खुदावंद तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान हो। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। ये तहरी ब्लेसिंग तसलीस को ज़ाहिर करती है। यसाया की किताब 6 बाब में 3री आयत से हम पढ़ना शुरू करते हैं तो यसाया को नज़र आता है एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को पुकारते हुए कहता है कदूस कदूस कदूस। ये भी तहरी थ्री फोल्डनेस होली ट्रिनिटी का कि खुदा बाप पाक है, उसका बेटा यीशु पाक है, रूल कुदस पाक है। और लिखा है एक ने दूसरे को पुकारा और कहा खुदूस कदूस कदूस रब्बुल फाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। यसाया 48 की 6 आयत में लिखा है जिस वक़्त से कि वो था मैं वहीं था, अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। खुदावंद खुदा और उसकी रूह और मुझे अकानी में सलासा को जाहिर करते हैं। आए मजीद सीखते हैं। लिखा है क्या हम सबका खालिक, क्या हम सबका एक ही बाप नहीं, क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया। मलाकी 2 की 10 और यसाया 23 की 16। और लिखा है ज़बूर बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। या वाज़े अल्फाज में लिखा बेटे को चूमो, ज़बूर 2 उसकी 6 से 7वीं आयत तक। लेकिन कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा, किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया, किसने पानी को चादर में बांधा, किसने ज़मीन की हदूद ठहराई। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। इमसाल 30 की 4 आयत। रूल कुदस का जिक्र पूरे पुराने अहदनामा में पाया जाता है। आए हम मजीद सीखते हैं अनाजील अरबा में। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील में होली ट्रिनिटी पाक तसलीस के ताल्लुक से लिखा है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:9। उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। मत्ती 3 बाब की 16वीं से 17वीं आयत। और लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है। यूहन्ना 15वें बाब की 26वीं आयत, इब्रानियों 9वें बाब की 14वीं आयत। मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन नशीं हो जाए। मसीह यीशु के मुंह से पाक तसलीस। यूहन्ना 14वें बाब की 12वीं आयत, यीशु मसीह ने फरमाया मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूह हक बख्शेगा। मसीह बेटा होते हुए, तसलीस का अकनूम होते हुए बाप का और रूल कुदस का जिक्र कर रहे हैं। यूहन्ना 15वें बाब की 26वीं आयत में जिसको मैं तुम्हारे बाप की तरफ से भेजूंगा यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रह कर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह हक जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है याद दिलाएगा। यूहन्ना 14वें बाब की 25वीं आयत। यूहन्ना 14वें बाब की 9वीं आयत से 10वीं आयत में लिखा है यीशु ने क्या फरमाया है, मैं और बाप रूह हक के अल्फाज कहकर तसलीस वाज़िया कर दी है और तीनों को अलग अलग दिखाया गया है। कितना साफ साफ बयान किया गया है। यूहन्ना 10वें बाब की 30 आयत में मैं और बाप एक हैं। बाप, बेटा और रूल कुदस तीनों
एक हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। यूहन्ना 6 की 44वीं आयत। यूहन्ना 6 की 57 में लिखा है, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा है और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं। यीशु ने कहा, मैं थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूं, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। यूहन्ना 7 की 33वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। यूहन्ना 20 की 17वीं आयत। कलाम खुदा में से हम देखते हैं, लिखा हुआ मिलता है, यीशु ने भी आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाकर कहा, ए बाप। दुआए रवानी में भी खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। यूहन्ना 23 की 28वीं आयत में लिखा है, मैं वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। अभी खतूत में, लेटर्स में होली ट्रिनिटी के बारे में, तसलीस के बारे में लिखा, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत तुम सब के साथ रहे। दूसरा करंथियों 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। इब्रानियों 9 की 14 आयत। और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह के खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए। पहला पतरस पहले बाब की 2 आयत। क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके ताबे कर दिया, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। पहला करंथियों 15वां बाब 27वीं आयत से 28वीं आयत तक। कलाम में हमने बड़ी सफाई के साथ इस बात को जाना है, सीखा है कि बाप, बेटा और रूहुल कुदस तीनों अकानीम अजली हैं, नजात देते हैं। यूहन्ना 16 की 30 में लिखा है, हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा में से निकला है। आए बेटे, बेटियों, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों, खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाएं। तसलीस के बारे में हम सीखेंगे 325 ईस्वी में जो कौंसिल बैठी, एथनासीस की कौंसिल का तसलीस के बारे में लिखा हुआ मिलता है। उसमें से असबाक लिया गया है, हम वाहिद खुदा की परस्तिश तसलीस में और सालूस की परस्तिश तौहीद में करते हैं। ना अकानीम मखलूक हैं, मखलूत मिक्स नहीं है, और ना जोहर ज़ात को तकसीम। क्यों कि बाप, बेटे और रूहुल कुदस की अकनूमियत, अकनूम अलग अलग है। बाप का अकनूम, बेटे का अकनूम, रूहुल कुदस का अकनूम। बाप भेजने वाला है, बेटा मसीह यीशु बदन में हो के कुर्बान होने वाला है, रूहुल कुदस जो है कुव्वत की सूरत में ज़ाहिर हुआ है। लेकिन बाप और बेटे और रूहुल कुदस की अलूहियत एक ही है। इनका जलाल बराबर और अजमत यकसा और अजली है। जैसा बाप है वैसा बेटा और वैसा ही रूहुल कुदस है। बाप गैर मखलूक, बेटा गैर मखलूक, रूहुल कुदस गैर मखलूक है। बाप लामहदूद, बेटा मसीह यीशु लामहदूद, रूहुल कुदस लामहदूद। बाप अजली है, बेटा अजली है, रूहुल कुदस भी अजली है। ताहम 3 अजली नहीं बल्कि एक अजली है। इसी तरह ना 3 लामहदूद और ना 3 गैर मखलूक, बल्कि एक ही लामहदूद और एक ही गैर मखलूक है। इसी तरह बाप कादर मुतलिक, बेटा कादर मुतलिक और रूहुल कुदस कादर मुतलिक है। तो भी तीनों कादर नहीं बल्कि एक ही कादर मुतलिक है। वैसे ही बाप खुदा है, बेटा खुदा है और रूहुल कुदस खुदा है। ताहम 3 खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा है। बेटा सिर्फ बाप ही से है, ना मसनू यानी कि बनाया गया नहीं है।
نہ مخلوق پیدا کیا گیا نہیں ہے بلکہ مولود ہے، یعنی ظاہر کیا گیا ہے۔ روح القدس باپ اور بیٹے سے ہے، نہ مصنوع، نہ مخلوق، نہ مولود، بلکہ صادر۔ ثالوث میں کوئی بھی ایک دوسرے سے پہلے یا پیچھے نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بڑا خدا یا ڈیمی گاڈ، دوسرے درجے کا خدا، یا چھوٹا بڑا، ایسا نہیں ہے۔ نہ کوئی ایک دوسرے سے بڑا نہ چھوٹا، بلکہ تینوں اقانیم یکساں اور ازلی اور باہم برابر ہیں۔ الغرض ہر امر میں، جیسا کہ آپ نے تفصیل سے سنا ہے کہ واحد خدا کی پرستش تثلیث میں اور ثالوث کی پرستش توحید میں کرنی واجب ہے۔ پس جو کوئی نجات چاہے ثالوث کو، خدائے ثالوث کو یوں ہی قبول کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔